स्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 20वां अध्याय मरुतों की उत्पत्ति। सूतवाच साम्प्रतं मरुतोत्पत्तिं वक्ष्यामि द्विजसत्तमाः। पुरा देवासुरे युद्धे देवेन्द्रिद्रादिभिर्धृतेः पुत्रा पराभूतादितिश्च विनष्टपुत्राः महेन्द्रदर्पहरं पुत्रमिच्छन्ति कश्यप मृषिं स्वापतिमाराध्ययामासो। सा च तपसा सन्तुष्टो गर्भाधानं चकार तस्याम। पुनस्तामेव मुक्तवानो यदि त्वं शुचि सती सरच्छतमिमं गर्भं धारयिष्यसि। ततश्च महेन्द्रदर्प हन्ता पुत्रो भविष्यति इत्येव मुक्ता सा च तं गर्भो धारयामास। इन्द्रोऽपि तज्ज्ञात्वा वृद्धब्राह्मणरूपेणागत्य दितिपार्श्वः स्थितिवान् किञ्चिद्दूनपूर्णे वर्षशते पादशौचं कृत्वा दितिः शयनमारुह्य निद्रां गता। सोऽपि लब्धा विसारो वज्रपाणिस्तत्कुक्षिं प्रविश्य वज्रेण तं गर्भं सप्तधा चिच्छेदो। सोऽपि तेन प्रच्छिद्यमानो रुरोदो मा रोदिरिति वदन्निन्द्रस्तानो सप्तधैकैकं चिच्छेदो। सप्तधा ते सर्वे मरुतो यतो जातमात्रान्मा रोदिरित्युक्तवान्। महेन्द्रस्य सहाया अमी मरुतो नाम देवः बभूवुः। एवं मुने सृष्टिरियं तवेरिता देवासुराणां नररागरक्षसाम्। वियन्मुखानामपि यः पठेदिदं शृण्वंश्च भक्त्या हरिलोकमेति सः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 20वां अध्याय मरुतों की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज जी, अब मैं आपको मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन सुनाता हूँ। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र आदि देवताओं द्वारा दिति के पुत्र दैत्यगण पराजित हो गए थे। उस समय दिति, जिनके पुत्र नष्ट हो गए थे, महेंद्र के अभिमान को चूर्ण करने वाले पुत्र की इच्छा मन में लेकर अपने पति कश्यप ऋषि की आराधना करने लगी। तपस्या से संतुष्ट होकर कश्यप ऋषि ने दिति के भीतर गर्भ का आधान किया। फिर वे उससे इस प्रकार बोले, हे देवी, यदि तुम पवित्र रहती हुई 100 वर्षों तक इस गर्भ को धारण कर सकोगी तो उसके बाद इंद्र का दर्प चूर्ण करने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। कश्यप जी के यूं कहने पर दिति ने उस गर्भ को धारण किया। इंद्र को भी जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब वे बूढ़े ब्राह्मण के वेश में दिति के पास आए और उन्हीं की शरण में रहने लगे। जब 100 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही समय शेष रह गया था, तब एक दिन दिति भोजन के पश्चात बिना पैर धोए ही शैया पर आरूढ़ होकर सो गई। इधर इंद्र ने भी अवसर प्राप्त हो जाने से वज्र हाथ में लेकर दिति के उदर में प्रविष्ट हो वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उनके द्वारा काटे जाने पर वह गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने माँ रोदी ही मत रो यूं कहते हुए पुनः एक एक के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार 7 टुकड़ों में बटे हुए वे 7 खंड मरुत नाम से विख्यात हुए, क्योंकि जन्म होते ही इंद्र ने उन्हें माँ रोदी ही इस प्रकार कहा था। ये सभी इंद्र के सहायक मरुत नामक देवता हुए। मैंने तुमसे इस प्रकार से जैसे देवता, असुर, नाग, राक्षस और आकाश आदि भूतों की सृष्टि का वर्णन किया है, जो इस पाठ का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, श्रवण करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इति श्री नरसिंह पुराणे 20वां अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में मरुतों की उत्पत्ति नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 21वां अध्याय सूर्यवंश का वर्णन। ओम नमः शिवाय। भरद्वाज उवाच अनुसर्गश्च सर्गश्च त्वया चित्रा कथेरिता
वंश मनवंतरे ब्रूहि वंशानुचरितं सा चा मे। ओम नमः शिवाय। सूतवाच राज्ञां वंशः पुराणेषु विस्तरेण प्रकीर्तितः संक्षेपात् कथयिष्यामि वंशमन्वन्तराणि ते। वंशानुचरितं चैव शृणु विप्र महामते। शृण्वन्तु मुनयश्चे मे श्रोतुमागत्य ये स्थिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदौ तावद् ब्रह्मणो मरीचिः मरीचे कश्यप कश्यपावादित्याः आदित्यान् मनमनुः मनोरिक्ष्वाकुः इक्ष्वाको विकुक्षी विकुक्षे द्योतः द्योताद्वेनो वेनात् प्रथ्यो प्रथ्वाश्च प्रथाश्वः प्रथाश्वाद संख्याताश्वाः संख्याताश्वाश्च मान्धाताः मान्धातुः पुरुकुत्सः पुरुकुत्साद द्रसदो द्रसदादभिशम्भुः अभिशम्भोर्दारुणो दारुणात् सगरः सगराध्यर्यश्वोः हर्यश्वाद्वारीतिः हारीताद्रोहिताश्वो रोहिताश्वादंशुमानाः अंशुमतो भगीरथा भगीरथा तो सौदासः सौदासः छत्रुदमः और छत्रुदमादनरण्य अनारण्या दीर्घबाहु दीर्घबाहु रजः और अद्या दशरथः दशरथाद्रामः रामाल्लवः लवात् पद्मः पद्मादनुपर्णः अनुपर्णाद्वस्त्राणि वस्त्रपाणे शुद्धोधनः शुद्धोधनाब्धुधः बुधादादित्यो वंशो निवर्तते सूर्यवंश भवा ये ते प्रधान्येन प्रकीर्तिताः वैरियं पृथ्वी भुक्त्वा धर्मतः क्षत्रिय पुराः सूर्यस्य वंशः कथितो मया सुने सूर्यस्य वंशः कथितो मया मुने समुद्रगता यत्र नरेश्वरः पुरा मयोच्यमानाच्यमिषं समाहितः शृणुष्वंशोऽथ नृपानुनुत्तमान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 21वां अध्याय सूर्यवंश का वर्णन। भरद्वाज जी बोले, हे सूत जी, आपने सर्ग और अनुसर्ग का वर्णन मुझसे किया है, विचित्र कथाएं भी सुनाई हैं। अब मुझसे राजाओं के वंश मनवंतर और उनके वंशानुचरित का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे भरद्वाज जी, पुराणों में राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ मैं राजाओं के वंश मनवंतर और उनके वंशानुचरित का संक्षेप में वर्णन आपसे कर रहा हूँ। हे महामते विप्रवर भरद्वाज जी, इसे आप तथा अन्य सभी मुनिगण जो कथा श्रवण के लिए यहाँ आकर पधारे हुए हैं वे सुनने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी, विकुक्षी से द्योत, द्योत से बैन, बैन से प्रथु, प्रथु से प्रथाश्व की उत्पत्ति हुई। हे भरद्वाज, प्रथाश्व से असंख्यताश्व, असंख्यताश्व से मानधाता, मानधाता से पुरुकुत्स, पुरुकुत्स से दशद, दशर से अभिशंभु, अभिशंभु से दारुण, दारुण से सगर, सगर से हर्यश्व, हर्यश्व से हारीति, हारीति से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान तथा अंशुमान से भगीरथ उत्पन्न हुए। हे भरद्वाज, भगीरथ से सौदास, सौदास से शत्रुदम, शत्रुदम, शत्रुंदम से अनरण्य, अनरण्य से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से अज, अज से दशरथ, दशरथ से श्री राम, श्री राम से लव, लव से पद्म, पद्म से अनुपर्ण और अनुपर्ण से वस्त्रपाणि का जन्म हुआ। वस्त्रपाणि से शुद्धोधन और शुद्धोधन से बुध की उत्पत्ति हुई। बुध,
से सूर्यवंश समाप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं उनमें से मुख्य मुख्य लोगों का नाम यहाँ मैंने वर्णन किया है, जिन्होंने पूर्व काल में इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया है। हे भरद्वाज जी, यह मैंने सूर्यवंश का आपसे वर्णन किया, जिसमें प्राचीन काल में अनेकानेक नरेश उत्पन्न हुए हैं। अब मैं आपसे बतलाए जाने वाले चंद्रवंशीय परम उत्तम राजाओं का आपसे वर्णन करूंगा। आप लोग कृपया उसको सुने। इति श्री नरसिंह पुराणे सूर्यवंश कथनम नाम एकविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सूर्यवंश का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 22वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूतवाच सोमवंशं शृणुष्वाथो भरद्वाज महामुने पुराणे विस्तरेणोक्तं संक्षेपात् कथयेऽधुना। आदौ तावद् ब्रह्मा ब्रह्मणो मानसः पुत्रो मरीचिर्दाक्ष्याण्यां कश्यपः कश्यपा दधीतेरादित्याः आदित्यात् सुवर्चलायां मनुः मनुः सुरूपायां सोमः सोमाद्रोहिण्यां बुधः बुधादिलायां पुरुर्वः पुरुर्वस आयुः आयो रूपवत्यां नहुषा नहुषात् पितृवत्यां ययाति ययाते शर्मिष्ठायां पुरुः पुरोर्वसदायां सम्पातिः सम्पातेर्भानुदत्तायां सार्वभौमः सार्वभौमस्य वैदेह्यां भोजः भोजस्यां लिंगायां दुष्यन्तः दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः भरतस्य नन्दायामजमीढः अजमीढस्य सुदेव्यां प्रश्निः प्रश्नेरुग्रसेनायां प्रसरः प्रसरस्य बहुरूपायां शान्तनुः शान्तनुर्योजनगन्धायां विचित्रवीर्यः विचित्रवीर्यस्य अंबिकायां पाण्डुः पाण्डो कुन्तीदेव्याम् अर्जुनः अर्जुनात् सुभद्रायाम् अभिमन्युः अभिमन्योरुत्तरायां परीक्षितः परीक्षितस्य मातृवत्यां जन्मेजयः जन्मेजयस्य पुण्यवत्यां शतानीकः शतानीकस्य पुष्पवत्यां सहस्रनीकः सहस्रनीकस्य मृगवत्यामुदयनः तस्य वासवदत्तायां नरवाहनः और नरवाहनस्याश्वमेधायां क्षेमकः क्षेमकान्तां पाण्डवः सोमवंशो निवर्तते। यह इदं शृणुया नित्यं राजवंशानुत्तमम् यह इदं शृणुवा नित्यं राजवंशामनुत्तमम् और सर्वपापो विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सा गच्छति। यस्येदं पठते नित्यं श्राद्धे वा श्रावयेत पितरन् वंशानुकीर्तनं पुण्यं पितॄणां दत्तमक्षयम्। राज्ञां हि सोमास्य मया तवेरिता वंशानुकीर्तिर्द्विजपापनाशिनी। शृणोस्व विप्रेन्द्रमयोच्यमानं मनवन्तरं चापि चतुर्दशाख्यम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 22वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे महामुनि भरद्वाज जी, अब मैं आपसे चंद्रवंश का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुने। पुराणों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, अतः इस समय मैं यहाँ आपसे संक्षेप में ही इसका वर्णन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए, उनके मानस पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से दाक्षायणी के गर्भ से कश्यप जी उत्पन्न हुए। कश्यप से अदिति के गर्भ से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य से सुवर्चला अर्थात संज्ञा के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई। मनु के द्वारा सुरूपा के गर्भ से सोम और सोम के द्वारा रोहिणी के गर्भ से बुध का जन्म हुआ तथा बुध के द्वारा इला के गर्भ से राजा पुरुरुआ का जन्म हुआ। पुरुरुआ से आयु का जन्म हुआ। आयु द्वारा रूपवती के गर्भ से नहुष का जन्म हुआ। नहुष के द्वारा
पितृवती के गर्भ से ययाति हुए और ययाति से शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु का जन्म हुआ। पुरु के द्वारा वंशदा के गर्भ से संपाति और उससे भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम का जन्म हुआ। सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज का जन्म हुआ। भोज से लिंगा के गर्भ से दुष्यंत और दुष्यंत से शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। भरत के नंदा से अजमीढ़ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अजमीढ़ के सुदेवी के गर्भ से प्रश्नि हुआ और प्रश्नि से उग्रसेना के गर्भ से प्रसर का आविर्भाव हुआ। हे भरद्वाज जी, प्रसर के बहुरूपा के गर्भ से शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से योजनगंधा से विचित्र वीर्य को जन्म दिया। विचित्र वीर्य के अंबिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। पांडु से कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन से सुभद्रा ने अभिमन्यु को उत्पन्न किया। अभिमन्यु से उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित के मातृवती से जन्मेजय उत्पन्न हुआ और जन्मेजय के पुण्यवती के गर्भ से शतानीक की उत्पत्ति हुई। हे भरद्वाज जी, शतानीक के पुष्पवती के गर्भ से सहस्त्रानीक का जन्म हुआ। सहस्त्रानीक से मृगवती ने उदयन उत्पन्न हुआ और उदयन से वासवदत्ता के गर्भ से नरवाहन उत्पन्न हुए। नरवाहन से अश्वमेधा से क्षेमक हुआ। क्षेमक ही पांडव वंश के अंतिम राजा हुए। इसके बाद सोमवंश निवृत्त हो जाता है। जो पुरुष इस उत्तम राजवंश का सदा श्रवण करता है वह अपने सब पापों से मुक्त हो विशुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। जो इस पवित्र वंश को प्रतिदिन स्वयं पढ़ता अथवा श्राद्ध काल में पितृगणों को सुनाता है उसके पितरों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। हे द्विज भरद्वाज जी, यह मैंने आपसे सोमवंशी राजाओं का पापनाशक वंशानुकीर्तन सुनाया है। हे विप्रवर, अब मेरे द्वारा बताए जाने वाले 14 मनवंतर को आगे की कथा में आप श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे सोमवंशानुकीर्तनम नाम 22वाध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सोमवंश का वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः